इस वक्त दुनिया में हर आदमी बेचैनी और अफरा तफरी का शिकार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग बेचैनी और अफरा तफरी के शिकार हैं। हालांकि वो अगर अपना मुहासबा कर लें, अपने गिरेबान में झांक के देख लें, तो उनको अपनी इस बेचैनी और अफरा तफरी के शिकार होने की वजह मालूम हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त दो बीमारियां पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आम हो चुकी हैं। एक है धोखा देना और दूसरे झूठ बोलना। हर आदमी तकरीबन थोड़ा बहुत झूठ बोलता है या अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वो बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार है। रातों रात इंसान अमीर बन जाना चाहता है। इसी तरह से धोखा दे करके, फ़रेब दे करके वो दौलत को इकट्ठा करना चाहता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की बेचैनी और अफरा तफरी की वजह हैं। इन्हीं दोनों वजहों से हर इंसान बेचैनी का शिकार है। वो रातों रात मालदार बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। वो तरीक़ा नहीं देख रहा कि हम जिस तरीक़े पर पैसा कमा रहे हैं, मालदार बनना चाहते हैं, वो उन तरीक़ों पे गौर नहीं कर रहा। बस उसके पास माल आना चाहिए। तो जो इंसान इन दो चीज़ों के में ज़्यादा से ज़्यादा मुब्तला है, वो उतना ही ज़्यादा बेचैन है और अफरा तफरी का शिकार है। इसलिए हमें अपने अंदर से इन दो आदतों को ख़त्म करना चाहिए और साथ में हमें अमानतदारी अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है अमानतदारी, कि अमानतदारी का ख़याल रखा जाए। जैसे ही कोई इंसान किसी को अपनी बात बतौर अमानत के कहे कि मैं ये तुमसे अमानत के तौर पे ये बात बयान कर रहा हूँ, तो उसको चाहिए कि वो किसी दूसरे से उसका राज फाश ना करे। इसी तरह से किसी को भी झूठ में, फ़रेब में नहीं मुब्तला करना चाहिए। आज के दौर में थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए इंसान बड़े से बड़ा धोखा देने को तैयार है, बड़े से बड़ा झूठ बोलने को तैयार है। यही दो चीज़ें हैं जो इंसान को बेचैन किए हुए हैं, इंसान को हर तरह की परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा पीछे ले जाने वाली चीज़ें हैं। इंसान झूठ बोल करके, धोखा दे करके थोड़ा सा फ़ायदा तो कमा सकता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला जितना कामयाब होता है, जितना वो सुकून में रहता है, उतने सुकून के लिए उसका 10% भी सुकून झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले को नसीब नहीं होता है। इसलिए हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। हदीस में आया है अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई इंसान को कामयाबी तक पहुँचाती है। सच्चाई के रास्ते पर चल कर के इंसान थोड़ा थोड़ा कामयाब होता है, लेकिन फिर उस कामयाबी को ज़वाल नहीं होता है। उस कामयाबी के बाद वो इंसान पीछे नहीं हटता है। लेकिन झूठ और फ़रेब के ज़रिए जो इंसान कामयाबी की मंजिलें तय करता है, बहुत तेज़ी के साथ तो वो तरक्की पजीर होता है, बहुत तेज़ी के साथ वो तरक्की उसकी लोगों को दिखाई पड़ती है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। थोड़े वक्त के बाद वो पीछे आने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में, अपने खोदे हुए कुएं में गिर जाता है। इसलिए हमें अपने दरमियान का माहौल दुरुस्त करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है। अगर हमने सच्चाई का रास्ता अपना लिया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया हमारे पीछे खड़ी नज़र आएगी। इसी को शायर ने कहा है, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता रहता है, वो कामयाबी की मंजिलें बहुत आहिस्ता रफ्तार से तय करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया का इमाम बना देता है। पूरी दुनिया के लोग उसको अपना आइडियल मानने लगते हैं, नमूना मानने लगते हैं, उसकी इक़्तिदा को कबूल कर लेते हैं। इसलिए हमें धोखा, झूठ, फ़रेब से बच करके अमानतदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।